पैसा भी आपका, धन भी आपका, बल भी आपका, एजेंसी भी आपका, संस्थान भी आपके, तो फिर निष्पक्ष चुनाव होंगे कब, कैसे? और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? ये बताओ आप। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कांग्रेस ने 60 साल में इतनी मतलब गुंडागर्दी नहीं करी होगी जितनी इन्होंने अपने 8-9 साल के अंदर हमें करके दिखा दी। उन्होंने नाम लो ना, मोदी जी ने बोलो ना। हाँ, तो मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार। छोटे छोटे दल एक हो जाए, मान लीजिए कि कई छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो एक हो जाए, बिल्कुल। अपने में मार पिटाई हो जाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं नहीं, उसका भी सोल्यूशन है ना। 500 करोड़ लोकसभा के एक सीट पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से पैसा, कहाँ से आ गया? पैसा नहीं, हाँ ये पैसा है ना। अब वो क्या करेगा कि वो इसमें पैसा नहीं है, वो पार्टी भी नहीं देगी, जितना पार्टी होगी उतना। दोस्तों नमस्कार। इस देश की जनता परेशान है, और ये परेशानी आज की नहीं है। जब से भारत आजाद हुई है तब से देश की जनता न किसी वजह से परेशान है। सबसे बड़ी परेशानी जनता को न्याय ना मिलना, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, गरीबी, हर मुद्दे पे जो भी नई सरकार आती है वो वोट तो लेके चली जाती है, लेकिन उस पर काम नहीं होता है। यानी कि व्यवस्था परिवर्तन, हर जनता चाहती है कि ये व्यवस्था परिवर्तन हो। हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी, जनता को न्याय नहीं मिलता है, जनता को रोजगार नहीं मिलता है, जन भ्रष्टाचार की बात कर लें, काले धन की बात करें, अब किसी भी मुद्दे की बात कर लें, गरीबी की बात कर लें, उत्पीड़न की बात कर लें, महिलाओं को न्याय नहीं मिलना, जनता सब कुछ देखती है। हर जनता चाहता है कि इस व्यवस्था में परिवर्तन हो, क्यों नहीं हो पा रहा? अब इसलिए नहीं हो पा रहा। पहली बात तो ये हमारा जो देश है, लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका से भी बड़ा लोकतंत्र है हमारे पास, हमारे देश में, जो संविधान से चलता है। इसकी बहुत अच्छी खूबियां हैं, पर क्या करें, जो आज़ादी से अब तक प्रगति जो देश की होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। क्योंकि अब इन्होंने जो भी सरकार आता है वो तानाशाह बन के रह जाता है। क्योंकि कांग्रेस ने 60 साल में इतनी मतलब गुंडागर्दी नहीं करी होगी जितनी इन्होंने अपने 8-9 साल के अंदर हमें करके दिखा दी। उन्होंने नाम लो ना, मोदी जी ने बोलो ना। हाँ, तो मोदी सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार मान लो। पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी इतनी गुंडागर्दी नहीं, वो डरती थी, थोड़ा डर, ये नहीं डरते बिल्कुल भी, ये खुलेआम करते हैं। हो सकता है कि ईवीएम की इन्हों की ये मेहरबानी से इतना मतलब ताकतवर बन रहे हैं कि मीडिया ईवीएम है तो हम सब कुछ है, हम ही है सब कुछ, तो शायद ये ईवीएम का खेल है। डेमोक्रेसी तो नहीं, डेमोक्रेसी में अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ, जैसे ईवीएम की सवाल बहुत सारी जनता उठाती है, आप अभी ईवीएम का नाम ले रहे हो, तो फिर डेमोक्रेसी रही कहाँ वो? हाँ, डेमोक्रेसी नहीं रही है वो। डेमोक्रेसी का मतलब होता है निष्पक्ष। हाँ बिल्कुल। आप ईवीएम की बात कर लो, आप सारे एजेंसी लगा लो, विपक्ष के ऊपर सारे पॉलिटिकल राजनीतिक चंदे ले लो, तो पैसा भी आपका, धन भी आपका, बल भी आपका, एजेंसी भी आपका, संस्थान भी आपके, तो फिर निष्पक्ष चुनाव होंगे कब, कैसे? और जब निष्पक्ष चुनाव नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी कहाँ रही? ये बताओ आप। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निष्पक्ष डेमोक्रेसी नहीं है हमारे देश में, पर हमें अभी परिवर्तन करना है। कैसे करें? निष्पक्ष करके सीधा अब क्या है, सीधा क्या है कि जितने भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो छोटे छोटे बने हुए हैं, बटे हुए हैं, जो आपस में, जैसे SC ST OBC, मुस्लिम, सिख, पारसी, जितने भी जिसके भी बने हुए हैं राष्ट्रीय दल, उन सबको एक मंच पे आना होगा, उनके राष्ट्रीय अध्यक्षों को, और अपनी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना होगा देश के लिए कि हमें ये मिलकर चलाना है, और 2024 में अपनी सरकार बनाकर जनता को एक डेमोक्रेटिक, एक साफ सुथरी छवि की सरकार देनी है, जो सरकार का भी गिरबान पकड़ सके। जनता को हमें इतना मजबूत बना देना है कि जनता सरकार का गिरबान पकड़ने से संकोच ना करे। आपने कहा छोटे छोटे दल एक हो जाए, मान लीजिए कि कई छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, वो एक हो जाए, बिल्कुल। अपने में मार पिटाई हो जाएगी प्रधानमंत्री बनने के लिए। नहीं नहीं, उसका भी सोल्यूशन है ना। उसका सोल्यूशन ये है कि जितने भी हमारे देश के अंदर चुनाव होते हैं, जितने भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है जी, सबके चुनाव एक सार्वजनिक स्थल पर लाइव टेलीकास्ट के द्वारा, जो देश की सेवा करना चाहता है, 21 साल से ऊपर उसकी उम्र कोई भी, जो जिसका स्वास्थ्य अच्छा है, और जो देश की सेवा करना चाहता है, 12वीं पास हो और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन कोई भी हो, तो
उसको मौका दिया जाएगा। वो तो मौका दिया, किसी दल के थ्रू चुनोगे ना। हाँ, जो दल के दल, हर दल का आदमी बोलेगा मैं प्रधानमंत्री बनूं। मैंने कहा ना अभी कि ये छोटे छोटे दल है, इनको एक मंच पे आना पड़ेगा, या तो वो अपने छोटे छोटे दल द्वारा लड़ेंगे या एक अपनी एक पार्टी बनाएंगे कोई सी भी, या जो पहले से पार्टी बनी हुई है उसके थ्रू लड़ा। जब इनकी विचारधारा मिनिमम प्रोग्राम जो बन जाएगा उन लोगों का, तो लाइव टेलीकास्ट द्वारा फिर ये लोगों को मौका दिया जाएगा। लोग उसमें क्या, जैसे जिसकी क्वालिफिकेशन है 12वीं पास है और देश की सेवा करना चाहता है, उसको मौका नहीं मिला आज़ादी से अब तक, तो उसको मौका मिलेगा कि भाई अब तुम देश को चलाओ। मतलब कैंडिडेट बनेगा वो, पहले तो कैंडिडेट बनेगा, उसको कोई और जितनी उसमें क्या छोटी छोटी पर्ची होंगी, पर्ची पे वो अपना नाम लिखेगा, अपनी और वो मोबाइल नंबर और जाति, 3 चीज़ें लिखेगा। बाकी अपने साथ लेकर आएगा क्या, वो सदस्यता फॉर्म उस पार्टी का जिसका वो खड़ा करिए जो पार्टी, ठीक है, वो पार्टी भी बनेगी। अगर अभी तक नहीं बनी, जो पहले बनी हुई है, ये मैंने क्या कहा है कि लोगों की एक मत होने पर या तो छोटे छोटे दल लड़ेंगे या फिर वो एक पार्टी बन जाएगी। जब एक पार्टी बन जाएगी तो उसके सदस्यता फॉर्म वो उस दिन लेकर आएगा जिस दिन वो पर्ची वो ड्रॉ खुलेगा। और अच्छा, जैसे लोग आ गए, लोग बहुत सारे आ गए, सबकी क्वालिफिकेशन आ गई, तो सब अपना सर्टिफिकेट फोटो कॉपी देंगे अपनी क्वालिफिकेशन की 12th, और अपना आधार कार्ड की कॉपी देंगे, ठीक है जी। दो चीज तो होगा ना, दो चीज, वोटिंग तो होगा ना, वोटिंग से ही बनेगा ना डेमोक्रेसी। वोटिंग तो अभी वोटिंग नहीं आई, अभी तो सिलेक्शन हो रहा ना उसका कि कौन आएगा लाइव टेलीकास्ट द्वारा। मैं बता रहा हूँ उस चीज को, इसे गहराई से सुनो। ये कहना क्या चाह रहा हूँ मैं कि पूरे देश को जो भी 21 साल का है उसको मौका मिलेगा, और मैक्सिमम उम्र कितनी हो जाए, आप इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है जी। अगर इसमें से कोई धोखा देता है, धोखा मतलब धोखा आ जाते हैं, बीजेपी के आ जाए, आम आदमी के पार्टी के आ जाए, कांग्रेस के आ जाए, और किसी पार्टी के आ जाए, और हमारे माहौल को खराब करना चाहते हैं और कैंडिडेट तो बन गए या उससे पहले, तो उसका क्या होगा, उसका इलाज, तो उसका गधे पे बिठाकर, उसका काला मुंह करके, जूतों का हार पहनाकर, उसके मोहल्ले में उसके लोग उसको वहां पर घुमाएंगे, अगर कोई धोखा करता है इसमें, ठीक है जी। तो अब आप क्वेश्चन पूछिए। चुनाव तो होगा ना, मैं आपने इतनी प्रक्रिया बता दी, चुनाव होगा या नहीं होगा? अब जब जिसका सिलेक्शन हो गया, हाँ हो गया उसका सिलेक्शन, अब वो चुनाव के लिए कैंडिडेट बन गया हमारा, ठीक है जी, कैंडिडेट बन गया, हाँ जी। जनता वोट उसको देगी, क्या होगा? देगी, हाँ, क्योंकि जनता का सब तो कर लिए महाराज, 500 करोड़ लोकसभा के एक सीट पे खर्च हो रहे हैं, कहाँ से पैसा कहाँ से आ गया? ऐसा नहीं, हाँ ये पैसा है ना। अब वो क्या करेगा कि वो इसमें पैसा नहीं है, वो पार्टी भी नहीं देगी, जितना पार्टी होगी उतना दे सकती है, अगर हुआ तो। पार्टी के पास पैसा नहीं होगा अभी, उसमें क्या है कि वो भीख मांगेगा दान के रूप में, ठीक है जी, कि मेरे को, मैं आपका ही वो हूँ, जनता ने ही मुझे बनाया, आप लोगों ने ही बनाया है, ठीक है, किसी और ने नहीं बनाया, जैसे कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया, ये तो प्रजातंत्र ने मौका दिया है उसको कि आप लोगों ने मुझे मौका कैंडिडेट बनाया है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पे इतने पैसे, इतना मैं कर सकता हूँ, इतना, फिर वो लोगों से दान ले सकता है। दान वो क्या 5 रुपए से लेकर 1000 रुपए या कितने भी कर लेगा, कम पैसे, ज़्यादा नहीं लेगा, जितने उसने खर्च करने हो, खर्च भी क्या वो मतलब ठीक तरह से खर्च करने होंगे, ये नहीं कि अयासी के लिए खर्च करते हैं, ऐसे कर बेमतलब के खर्चे, वो भी खर्च नहीं होने देंगे हम मिनिमम रखेंगे, मतलब खर्चा। चलिए, वो अगर चुनाव मान लो जीत भी गया, पैसा जैसे तैसे जीत गया, आप कह रहे हो धोखा देगो तो जनता पार्टी से उतार देगी, जनता उसको सीट से उतार देगी, लेकिन एक चीज बताओ, नहीं, वो छोड़ दो, आप वो चुनाव हो गया, लेकिन जो बड़ी पार्टियां हैं वो तो कंपटीशन में चुनाव लड़ेंगी ना, अकेला तो कोई घोड़ा नहीं दौड़ता, उनको लड़ने तो उससे क्या मतलब है। अब तो जनता का राज्य आ गया, तो जनता ने मौका दे दिया उनको, राज तो तब आएगा जब जीतेगा। ये तो मौका मिल गया ना उसे कैंडिडेट बनने का, कि उसको किसी ने बताया नहीं, उसने कोई करोड़ों रुपया नहीं चढ़ाया, उसने 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ नहीं। कैंडिडेट तो आप भी बन सकते हो, कोई रोकता थोड़ी है, अभी कैंडिडेट बनने में तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई भी खड़ा हो जाए, राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो जाओ। नहीं, वो चीज हमें वो करनी नहीं है, हमें यही करना, लाइव टेलीकास्ट द्वारा जनता को मौका देना है, जिसने आज तक जिसको मौका नहीं मिला उसको मौका देना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जनता जिसको सेलेक्ट करेगी,
कैंडिडेट को वो चुनाव लड़े। बिल्कुल, और वहाँ वो छोटे छोटे जो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि जनता से ही आया है वो तो एक आम आदमी है, उसने सोचा भी नहीं कभी कि मैं यार कभी सरकार चलाने के लिए मैं मुमकिन लगता है ऐसा होने देंगे? मुमकिन लगता है ऐसा होने देंगे जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं? अब ये तो मेरी विचारधारा है। विचारधारा करोगे कैसे? मैं विचारधारा तो ठीक है दिलीप जी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो करना है उसके पीछे भी तो बहुत सारे लगे होंगे कि नहीं इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ ना, इसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। वाम फेज से मैं जुड़ा हुआ हूँ और उससे भी कह रहा हूँ कि भाई इस तरह से कीजिए, आप सभी लोगों को जोड़िए, जितने भी देश के, वो भी तैयार है वैसे, बट उस चीज़ पर नहीं आया अभी लाइव टेलीकास्ट वाली बात पर, अभी चीज़ पर, क्योंकि वो अगर वो आ जाए ना, वो चीज़ आ जाए तो इस देश में तहलका मच जाएगा और पूरा देश फिर प्रजातंत्र बहुत अच्छी तरह से चलेगा, पक्का कहता हूँ। उसके बाद 1 मिनट फिर बात, अगर जीत कर आते हैं, अगर जीत गए हमारे लोग, मेरी तो उम्मीद है कि 500 से ज़्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। मेरी जो विचारधारा है, जो मैं सोचता हूँ कि 500 से ज़्यादा सीटें हम लोकसभा में लेकर आएंगे। अब जब जीत कर आगे तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, यहाँ पर झगड़ा होगा, उसकी भी फिर वो जो भी चाहता है कि भाई मैं प्राइम मिनिस्टर की, मेरी इच्छा है, मैं प्राइम मिनिस्टर की सेवा करना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में, तो उसको भी सबको मौका दिया जाएगा, जितने जीत कर आए, जो चाहता है। अब क्या आएगा, फिर वही बच्चे वही पर्ची निकालेंगे अपनी, ठीक है, पर्ची पे वही चीज़ लिखेंगे जो अभी नाम, मोबाइल नंबर और अपनी जाति, और फिर वो बच्चे उठाएंगे, बच्चे सेलेक्ट करेंगे, हाँ ये प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, ये होम मिनिस्टर रहेगा, ये वो रहेगा वगैरह, एजुकेशन मिनिस्टर, ये वगैरह, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट, जो भी है मिनिस्टर, इस तरह से होगा। ये सारी चीज़ें आपका पहला इस तरह से ये सारी चीज़ चलेंगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो और या राज्य गवर्नमेंट हो या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट हो, ये पद्धति, इस तरह की ये सिस्टम पूरे देश में ऐसे चलेगा। चलिए, दिलीप जी का आगे का क्या प्लान है? इनसे बात करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन मूल बात यह है कि हर आदमी व्यवस्था परिवर्तन चाहता है और अलग अलग आइडिया और विचारधारा के साथ आगे काम करना चाहता है। बीच में दिक्कत आती है फाइनेंस की प्रॉब्लम, नेटवर्क की प्रॉब्लम, और सब चीज़ का हल फाइनेंस है। तो ये जो काम करने जा रहे हैं उससे भी लोग इनके साथ जुड़ेंगे, और जब संगठन मजबूत होगा इनका, या इनके विचारधारा लोगों को पसंद आएगा, तो हो सकता है कल इनके मनमाफी की सरकार बन जाए। आइए देखते हैं आगे इनकी क्या प्लानिंग है, वो भी आपको दिखाता रहूँगा। नमस्कार।